आकाश भाई मुझे लग रहा है कि आप एक्स मुस्लिम हैं, ऐसा ही है? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आपने इस्लाम कब छोड़ा? मुझे 5-6 साल हो गया। 5-6 साल, ठीक हो गया। तो क्या उसे कहते हैं, आप कुछ चीज़ें हमें सबूत के तौर पर सुना सकते हैं कि आप एक्स मुस्लिम हैं? हाँ, कुछ आयतें जो याद है वो सुना सकता हूँ, जैसे कुल अच्छा, अल्लाहु अहद अल्लाह। नहीं, मैं एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ, आपकी उम्र कितनी है? पहले तो ये बताएँ। मेरी 40 के ऊपर है। हाँ, यानी आपकी उम्र अगर 40 से ऊपर है, तो आपने अगर 5-6 साल पहले छोड़ा है, तो आपने 34-35 साल की उम्र में छोड़ा है, ऐसा ही है? हाँ हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे दुरूद इब्राहिमी सुना सकते हैं? देखिए, नाम से तो नहीं, क्योंकि मुझे नमाज छोड़े हुए 18 साल के ऊपर हो गया है। मैं आपको कोई बात जो जो भी आयतें मुझे याद हैं नहीं, वो मैं सुना आप सकता हूँ। 35 साल तक, मैंने इसलिए आपसे ऐसा सवाल पूछा है कि अगर आपने 5-6 साल पहले इस्लाम छोड़ा है, आप नमाज भी ना पढ़ते हो, तो ये लोगों को पता होता है, क्योंकि ये इतनी बार हमारे घरों के अंदर, हमारे इर्द गिर्द बोला जाता है, हमारे त्योहारों के अंदर बोला जाता है, तो वो रहता है। ठीक है, आप ठीक है, स्टार्ट बताइए। अगर मुझे वो मैं पकड़ लिया अपना पूरा बता सुना दूंगा आपको। यानी दुरूद इब्राहिमी का आपको नहीं पता या याद नहीं आ रहा? थोड़ा सा जोर देना, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा याद कर लें, आपकी मेमोरी थोड़ी, दुरूद इब्राहिमी। देखिए, सूर्य जो आयतें हैं उनका जो टाइटल है दूरत इब्राहिम जो आप बोल रहे हैं, वैसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, याद नहीं कर पा चले रहा हूँ, इसीलिए आप चले थोड़ा मैं स्टार्ट बता चले दीजिए। मैं आपसे ये कह देता हूँ कि दुरूद दुरूद इब्राहिमी सूरह फातिहा से पहले पढ़ा जाता है या बाद में? देखिए, उतना याद नहीं है, क्योंकि मैं इतना डिटेल में नहीं था, नमाज पढ़ता था, 18 साल हो गया। आप थोड़ा सा अच्छा, पहला 2 लेटर तो बताएं कि मुझे याद होगा तो मैं सुना दूंगा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, सही है। चले, मैं यहाँ तक तो मैंने बेसिक सवाल पूछने थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। नहीं, ये याद नहीं है सूरा, ये हार्ड है। हाँ, ये जो आपने कहा है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबको याद है। ये मैंने कई हमारे एक्स मुस्लिम्स जो हिंदू थे, ये मैं आपको अभी डेमो दे रहा था, आपको बता रहा था, तो वो भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एडम सीकर जैसे जाहिल भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अलील अज़ीम, ये सारे जुमले वो बोल लेते हैं। दुरूद इब्राहिमी ऐसे याद होता है बच्चों को जैसे सूरह फातिहा याद होती है, ऐसे, इसके बगैर चल ही तो नहीं सकते। हाँ, तो मुझे ये याद नहीं, मुझे जो याद है बता दूं। नहीं, आपको देखे, मेरी बात सुने, आपको जो याद है मुझे क्या खबर? अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको मखसूस किस्म की बाइबल की तालीमात बता दूं, तो आप क्या मुझे ईसाई मान लेंगे, एक्स क्रिश्चियन, जो मुझे याद है? अच्छा ठीक है, फिर सर कैसी बात, देखिए अभी जो मुझे याद है वो आप ये सोच रहे हो कि शायद मैं रट के आया हूँगा, या मेरा वैलिडेशन आप कर रहे हो। अगर आपको नहीं लग रहा है कि तो ठीक है कि ये एक्स देखे, मुस्लिम। आकाश भाई देखे, मैं आपको बताता हूँ, मुझसे गिला मत कीजिएगा, नाराज मत होइएगा। आकाश भाई, ऐसा हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो नहीं ठीक है, हमें मानता हूँ मैं इसलिए, बात, मैं हाँ, मानता हूँ आप सर, मानते हैं ऐसा ना? हो रहा अब है। देखिए, मिसाल देखो, कई हिंदू बन के आ जाए कि भाई जी देखो, मैं एक्स हिंदू था, ठीक है, और आता जाता कुछ भी ना हो, कोई एक्स क्रिश्चियन, हमें तो नहीं पता। अब मुल्हिद हमारे धर्म वालों के साथ गेम खेल रहे हैं। कई ऐसे एथिस्ट मैंने देखे हैं जो इधर से बन के आते हैं हिंदू, नीचे आके मुसलमानों को गाली निकालते हैं, तो हिंदू नाम रख के आते हैं। हिंदू जो मुसलमान है वो ये समझते हैं ये हिंदू है। माइक म्यूट कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, माइक म्यूट। ठीक है, मैं चाहता हूं पब्लिक को खामोशी के साथ जाए क्लियरली, बहुत शुक्रिया। हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी स्ट्रीम्स के अंदर कि एक हिंदू आईडी आती है नीचे, वो आके कहती है जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो जी 6 साल की लड़की के साथ शादी कर ली। होता मुल्हिद है, खुद एथियस्ट होता है। और वो क्या करते हैं कि उधर से मुसलमान बेचारे देख के, अगर मुसलमान कोई ना रिएक्ट करे तो कई मुसलमानों की आईडी बना के आए होते हैं। वो आके कहते थे सीता ने ये किया, राम ने ये किया, फलाने ने ये किया, वो उधर से निकालता है। नीचे हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो जाता है। एथियस्ट साइड पे बैठकर खुश हो रहा होता है, बल्ले बल्ले बल्ले, तमाम धर्म को हमने बेवकूफ बना दिया, फुदू बना दिया, सारे आपस में लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह। वो साइड पे बैठ करता है। मैंने कई मुल्हिदीन को इस चीज के साथ देखा है कि वो खुश हो रहे होते हैं, वो अपनी स्ट्रीम्स में कई दफा उनके मुंह से निकल गया, कहते हैं अच्छा है यार, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को लड़ने दो, इनका खाना खराब होने दो, जो बचेगा उसको हम मुल्हिद कर लेंगे, इनको लड़ने मरने दो आपस में। अब ऐसी सूरत में हमारे लिए ये जरूरी हो गया है, बल्कि मैं कहूं कि ये सेफ्टी एसओपीज हैं, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, कि कोई बंदा आकर कहे कि जनाब मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैं पहले इस्लाम था, उसका हम टेस्ट लें ताकि हमें पता चले कि वो किस जगह के ऊपर है। हमने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा, कोई फिक्ही, कि बताओ जी फलां आयत का शान नुजूल क्या था, अभी तो मैं उधर गया नहीं।
मैं तो एडम सीकर को करूंगा क्लेम इस तरह की चीजें, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा बनता है चैंपियन, वो कहता है जी मैं बहुत बड़ा, एक्स मुस्लिम समीर को भी करूंगा, मैं जी तबलीगी जमात का अमीर रह चुका हूं, तेरी ऐसी की तैसी दकोसले ड्रामेबाज फ्राडिये, इनसे मैं पूछूंगा कि बताएं फलां आयत का शान नज़ूल क्या है, फलां सूरत जो है ये मक्की है, इसकी निशानी क्या है, फलां सूरत मदनी है, इसकी निशानी क्या है, इनसे तो अभी पूछेंगे ये सवाल। नॉर्मल बंदों को हम ये कहते हैं कि भैया ठीक है आप एक्स मुस्लिम हैं, हमें ये चीज सुना दे। अभी मैं आपसे पूछूं दुरूद इब्राहिमी कुरान में आपने पढ़ा था कि अगर आपको याद पड़ता है तो वो कुरान में किस जगह पे पढ़ा था, आपको ये भी नहीं पता होगा। बहुत टाइम हो गया सर दरूद इब्राहिम पढ़े हुए। आप कोई और अगर पूछते हैं, कुल्लौल अहद का पूछते हैं या फिर कोई और सूरह जो मुझे याद नहीं, सुना सकता हूँ, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछेंगे तो मुझे शायद याद नहीं होगा और हो भी सकता है कि याद भी होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी स्टोरी हम आज नहीं सुनेंगे, फिर कभी सुन लेंगे। आकाश भाई आपसे हम इजाजत लेते हैं, उसकी वजह यह है कि आपसे बेसिक इस्लाम के बारे में सवाल पूछा तो वो आया नहीं, तो अभी पब्लिक को पड़ गया शक, पब्लिक को पता चल चलिए गया है कि ठीक है, काम ठीक खराब है, है। तो अच्छा नहीं मैं लगता। अगले बार टाइटल के साथ वो कौन सा सूरा है वो भी टाइटल देख के आऊंगा, ठीक है ना? हाँ जी 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 बिल्कुल। आपने ये भी पता करके आना है कि दुरूद इब्राहिमी कौन सी सूरत के अंदर आता है कुरान में, ठीक है, वो आपने बताना है। ठीक है, बहुत ओके, शुक्रिया, ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। लें जी, इंशाल्लाह आकाश भाई कुरान में 114 सूरतों के अंदर से दुरूद इब्राहिमी हमें ढूंढ के दिखाएंगे। नेक्स्ट टाइम उनके साथ फिर इस चीज के ऊपर बात होगी।